अब हम जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में चर्चा करने जा रहे हैं एक आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध और बहुत ही गुणकारी औषधि के संदर्भ में, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। पुनर्नवम भवति, इसको लेने से आदमी पुनः नूतन हो जाता है, नवीन हो जाता है, रोगों से छूट जाता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम पुनर्नवा रखा है। पीलिया के रोगी हैं, उन रोगियों के लिए इस पुनर्नवा से बढ़कर के कोई भी औषधि नहीं है आपके पीलिया को ठीक करने के लिए। आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध औषधि है। आपके लीवर बिलिरुबिन डाउन नहीं आ रहा है, SGOT SGPT बढ़े हुए हैं और शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि पीलिया में किसी पौधे का माला बना करके पहनाया जाता है। वास्तव में जो माला बनाया जाता है वह इसकी जड़ के टुकड़ों को माला बनवा करके धागे में बांध करके वो गले में पहना देते हैं। जिनको पीलिया है, इनकी जड़ को यदि आप इतने मात्रा में कूट करके यदि सुबह शाम पिला देते हैं रस निकाल करके, तो पीलिया में 100% लाभ हो जाता है। यदि ताज़ी जड़ी ना भी मिले, अन्यथा सिर्फ पुनर्नवा मूल बाजार से लेकर के उसका काढ़ा बना करके भी यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आपके लीवर संबंधी जो बीमारी है तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हालांकि हम लोग एक सर्वकल्प क्वाथ करके बनाते हैं, उसके अंदर यही 3 द्रव्य हैं, भूमि आंवला है, मकोई बीज है और पुनर्नवा मूल है। तीनों चीज़ को मिला करके बनाया हुआ है। वो सर्वकल्प क्वाथ भी काम करता है। सब तरह के आपके सूजन में, शोथ में, लीवर में और या इस तरह की कोई भी शोथजन्य व्याधि हो उसमें वह अत्यंत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी है। तो उसके लिए भी आप सर्वकल्प क्वाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ पुनर्नवा मूल बाजार से लेकर के उसका काढ़ा बना करके भी यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आपके लीवर संबंधी जो बीमारी है, सूजन संबंधी जो बीमारी है या किसी भी तरह के पीलिया से संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हालांकि हमारे आयुर्वेद में पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवादि मंडूर आदि पुनर्नवा से संबंधित बहुत सारे योगों का वर्णन है, जो विभिन्न रोगों में, हम शोथ वाले रोगों में, कमजोरी वाले रोगों में रसायन के रूप में और हम प्रयोग करते हैं। विशेष करके लीवर, स्प्लीन और जॉन्डिस के रोगों में और रक्त अल्पता के रोगों में ये बहुत ही दिव्य औषधि है। तो आप सीधे ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका साग बना करके सेवन कर सकते हैं, पत्तों का रस निकाल करके पिला सकते हैं। इनके पंचांग का और 5 अंग यदि आप सुखा करके रखें, सुखा करने के बाद में उसको मोटा मोटा कूट करके डिब्बे में भर के रख लें। लगभग 5-7 ग्राम इसके चूर्ण को 400 ग्राम पानी में उबालें। उबाल करके जब 1/4 बचे छान करके पिएं तो इससे आपको भरपूर लाभ होगा। आपकी शोथ जैसे रोगों में और पीलिया में 100% लाभ हो जाता है। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हम खड़े हैं आपके शीरिष के जो वृक्ष है उस वृक्ष के पास। आप देख रहे हैं ये शीरस की जो पत्तियां हैं और इसका यह फूल है। हालांकि अभी शीरस के पुष्प का जो समय है लगभग समाप्त हो चुका है। बड़े दुर्लभता से यह पुष्प वाला शीरस आज मुझे मिल पाया है। उसके सामने हम लेकर के खड़े हैं आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियां। जिनको जलोदर है, एसाइटिस है, वह एक भयानक कष्ट साध्य बीमारी है। बहुत सारे उपचार करने के बाद भी, चिकित्सा करने के बाद भी वह बीमारी कई बार ठीक नहीं होती है। हालांकि आजकल आधुनिक चिकित्सा में जलोदर के लिए उस जल को निकाल देते हैं, परंतु प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जितना उस पानी को निकाल दिया जाता है उतना ही वह पानी फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट फूल करके बिल्कुल फटने की स्थिति में होता है। ऐसे भयानक और विकट स्थिति में यह आपके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में यह औषधि काम कर सकती है। ये सारे जो कष्ट साध्य रोगों में, भयानक जो क्रॉनिक रोग हैं, उनमें यदि आपको चिकित्सक के परामर्श के साथ, आधुनिक चिकित्सा के साथ या हॉस्पिटलों के शरण के साथ भी इनका यदि आप प्रयोग कर सकते हैं तो आप ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि यह निरापद हैं। इससे जलोदर जैसी भयानक व्याधि में भी इससे पूरा लाभ होता है।
आप किसी भी तरह के आधुनिक की चिकित्सा कर रहे हों, उसके साथ में आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह सहयोगी औषधि के रूप में या आहार के एक अंग के रूप में भी मान करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जितना भी होगा इससे आपको लाभ मिलेगा, इससे किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। जिनको जलोदर की शिकायत है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, उनके लिए यह सीरस का जो वृक्ष की छाल है, लगभग 10 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में पका करके 50 ग्राम से कम रह जाए, जो आपके जलोदर के रोगी हैं, जिनको लीवर की परेशानी है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, ऐसे रोगियों को आप पिलाएं। फिर आप पाएंगे कि उस रोगी को कितना जल्दी राहत पहुंचना शुरू होता है। उससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर का जो विष है, जो पॉइजन है, जो टॉक्सिन्स हैं, वह उससे निकल जाएगा और आप देखेंगे तुरंत इससे उस रोगी को राहत मिलेगा। आज का यह पौधा, यह सुप्रसिद्ध पौधा है, सुप्रसिद्ध आहार है। शायद इसको देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, पर मैं बता देता हूँ। यह पौधा है, यह खेत है प्याज का। यदि हम औषधि के दृष्टि से देखें तो प्याज अपने आप में एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो उसी औषधि के संदर्भ में मेरे हाथ में है ये सफ़ेद प्याज, और आप देख रहे हैं इस बहुत सुंदर पुष्प से आच्छादित ये प्याज का एक पौधा। जिनको पीलिया है, यदि उनको भी प्याज का रस निकाल करके नियमित रूप से पिला दिया जाए तो उससे पीलिया भी दूर होता है। बढ़े हुए लीवर के लिए प्याज के अंदर काला नमक डाल दें और थोड़ा सा आप प्याज के अंदर जो है नींबू निचोड़ करके यदि लगातार खिलाते हैं तो इससे जो बढ़ी हुई स्प्लीन और लीवर है उसके लिए भी यह लाभकारी होता है। और प्याज का रस निकाल करके यदि आप पिला देते हैं नियमित रूप से लगभग 3-4 चम्मच रस, तो जिनको पीलिया है, पीलिया के रोगियों के लिए भी यह प्याज बहुत ही कारगर है। तो पीलिया की बीमारी के लिए, किडनी की बीमारी के लिए, पेशाब की बीमारी के लिए, और जिनको एसाइटिस है, जलोदर है, पेट के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए भी उनको प्याज भून करके खिला दीजिए तो पूरा लाभ मिलेगा। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा लीवर की परेशानी, पीलिया, जलोदर व प्लीह रोग के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि लीवर की परेशानी, पीलिया, जलोदर व प्लीह रोग के निवारण हेतु आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना। दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से लीवर की परेशानी, पीलिया, जलोदर व प्लीह रोग के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा लीवर की परेशानी, पीलिया, जलोदर व प्लीह रोग के निवारण हेतु सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के ना करें।